नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण पुस्तक के यूनिट फर्स्ट का चौथा अध्याय पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पाठ चौथा, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ है वह शब्द जिसमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन आ जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। अविकारी शब्द वे हैं जिनका रूप सदा एक सा रहता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें किसी न किसी वजह से कभी न कभी परिवर्तन जरूर होता है। इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण विकार या बदलाव आ जाता है। पहला है लिंग। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हम उन्हें कहते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे पति, राजा, बच्चा, छात्र आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग, जैसे पत्नी, रानी, बच्ची, छात्रा आदि। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द गांव, घड़ा, पत्थर, पहाड़, फूल, बादल, रस्सा, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, सागर, जूता, डिब्बा आदि। स्त्रीलिंग साड़ी, घड़ी, डाली, दावत, धरती, नदी, पहाड़ी, जूती, डिबिया, मटकी, सड़क, सुई, पतीली, रस्सी आदि। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, क, त्व आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, किंतु अधिकांशतः पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे लोटा, पिता, जूता, कटोरा, लोहा, मोटा आदि। छात्रा, माता, माला, कथा, शखा, लता, ये सभी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और इसके ऊपर मैंने जो पढ़ा था वो शब्द क्या थे? पुल्लिंग थे। आओ, चढ़ाओ, बढ़ाओ आदि। पा, बुढ़ापा, पुजापा आदि। पन, बचपन, पागलपन आदि। क, गायक, बालक, नायक आदि। त्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व आदि। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके पुल्लिंग के शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आते हैं वे क्या होते हैं? वे आपके स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, जैसे गोली, लिखावट, लुटिया, मित्रता, पढ़ाई, चिल्लाहट आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में भी एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इनके पहले नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे खरगोश, जब खरगोश ये है, ये पुल्लिंग रूप है। जब हमको इसको स्त्रीलिंग में बताना होगा तो हम क्या करेंगे? मादा खरगोश। फिर कछुआ, कछुआ पुल्लिंग शब्द है, इनको जब हम बताएंगे स्त्रीलिंग में तो कहेंगे मादा कछुआ। उसी तरह मछली, मछली स्त्रीलिंग रूप है, जब हम इसको पुल्लिंग में बताएंगे तो कहेंगे नर मछली। कोयल, नर कोयल। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, लेकिन इनको हम नर और मादा से इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद बताते हैं। सेकंड है आपका वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का पता चलता है उन्हें हम एक वचन कहते हैं, जैसे चूहा, आँख, माता, पंखा आदि। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे चूहे, आँखें, माताएं, पंखे आदि। थर्ड है आपका कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उन्हें हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। अब आते हैं हम कारक के भेद पे। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। नीचे उनकी विभक्तियों के द्वारा उनको बताया गया है। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए,
अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। अब है आपका कर्ता कारक। किसी काम के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रवि ने खाना खाया, इस काम में आपका कार्य रवि के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे रवि कर्ता कारक हो गया। और कर्ता कारक की पहचान क्या है कि यहाँ पे ने लगा हुआ है। कर्ता का परसर्ग क्या है? ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक है। सेकंड है आपका कर्म कारक। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग है को। जैसे माँ खाना बनाती है, इस सेंटेंस में आपको कहीं पे को का अर्थ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी को परसर्ग के बिना भी कर्म कारक होता है। दूसरा है आपका अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका छात्र को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कर्म कारक का परसर्ग को लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका कर्म कारक होगा। थर्ड है करण कारक। कर्ता जो भी काम करता है वह किसी वस्तु की सहायता से उसका प्रयोग करके करता है, अर्थात कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मैं चम्मच से खाना खाता हूँ, यहाँ पे खाना खाने के लिए किसकी सहायता ली जा रही है? चम्मच की। तो यहाँ पे कर्ता किसी कारण का सहायता लेके अपना काम कर रहा है, तो वहाँ पे करण कारक होगा। करण का मतलब ही हो रहा है कारण, तो जहाँ पे कर्ता कोई कारण लेके अपना कार्य करेगा वहाँ पे करण कारक होता है। चौथा है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जहाँ किसी को कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है, और उसमें भी को का प्रयोग किया जाता है। जैसे भिखारी को भोजन दो, तो भिखारी को किसी के द्वारा ही दिया जाएगा भोजन, तो यहाँ पे संप्रदान का अर्थ क्या है? देना। जब हम किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? को। फिर है आपका अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना, तुलना होना या भय होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, जब तक पेड़ पे पत्ते हैं तब तक वहाँ पे अपादान कारक नहीं होगा। जब पेड़ से पत्ते अलग हो गए तो वहाँ पे हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। छठा है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे रमा का फ्रॉक गुलाबी है, शीतल के पापा आए। इन वाक्यों में आपको रमा का संबंध फ्रॉक के साथ और शीतल का संबंध पापा के साथ दिखाया गया है। सातवां है आपका अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को बताने वाले संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, टोकरी में फल रखे हैं। इन वाक्यों में मेज पर और टोकरी में क्रिया के आधार है, अतः ये अधिकरण कारक है। में और पर इसके परसर्ग होते हैं। आपका आठवां प्रकार है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुनो। इस वाक्य में भाई को पुकारा गया है, यह संबोधन कारक है। इसमें हे, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।